come to Tariq. He's from Grass. Grass is there in India since long, and you have a 21 years experience here in the same line. Mr. Tariq, कोविड के बाद हार्डवेयर सेगमेंट में फंक्शनैलिटी एक बड़ा चैप्टर खुलेगा. इंडिया ने हमेशा प्राइस को देखा है. इंडिया हैज ऑलवेज कंसीडर्ड प्राइस एज अ बिग बैरियर. बट क्या आफ्टर कोविड people will accept functionality over price? The question is valid, and if you see the business that has been happening over the last 24 years in our furniture industry, वो खाली एक पेच, एक बिजागीर यानी हिंज और एक रनर के ऊपर चलता है. फंक्शनैलिटी को ज्यादा पूछा नहीं जाता. वो हिंज का प्राइस 20 रुपए हो या 30 रुपए हो या 200 रुपए हो, उसमें ही चर्चा हो जाती है. लेकिन वो हिंज क्या करता है इसके ऊपर चर्चा कभी होती नहीं है. वैसी ही बात टेलीस्कोपिक स्लाइड की होती है. सब लोगों के पास टेलीस्कोपिक स्लाइड है, फिर एक स्लाइड 1 रुपए की और दूसरी 2 रुपए की क्यों है, इसके ऊपर चर्चा होती भी नहीं है. शायद वो ब्रांड है या अनब्रांडेड है. वैसे ही बिजनेस होता रहता है. डीलर मार्केट में कहीं से माल उठाया जाता है, 2 टके ऊपर आगे दिया जाता है. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट functionality that has arisen over this time. But our business that we've been doing, we are one of the many suppliers in this market. Our focus has always been on functionality and what add value does the product give in the longevity as well as the usage when the customer is going to use it. तो अगर उसको वो हार्डवेयर में से कोई फायदा होगा उसकी जिंदगी में, तो वो जरूर एक आदमी ढूंढते ढूंढते वो हार्डवेयर लेने जाएगा. और उसको आज के टाइम में अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे डीलर्स हैं जिनको फंक्शनैलिटी का समझ ही नहीं आता. वो खाली एक प्रोडक्ट लेते हैं और खरीदते हैं और बेचते हैं. ये परसेंटेज कितना है? हमारे लिए probably 90% of the dealers do business without knowing what is the product. Exactly the same thing Rajesh ji added. It is also the responsibility of the company to train the dealer that वो वजन से नहीं क्वालिटी और फंक्शनैलिटी से माल बेचे. तारिक जी, आप तारिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? It is something which is very important to understand. I agree. Dorset has done a lot of seminars for their sales, and they are all trained. At the Turkers, we also did the same thing. But if you ask me today, वो एक 3 घंटे का सिनेमा था. 3 घंटा सुना, बढ़िया लगा. दूसरे दिन पूछो, वो 3 घंटे में का एक गाना शायद याद रहेगा. वो भी उसके पहला लफ्ज है ना, वो ही याद रहेगा. बिकॉज फंक्शनल हार्डवेयर इज नॉट ABCD. It is creating of a lot of intricate parts that come together. And what Amit ji says is absolutely correct. अरे वेट ज्यादा है तो बढ़िया है क्या? कैसे होगा? आपने if you give a good product, it is not defined by weight. It is defined by technology. मैं भरत जी के जो उन्होंने कहा उसके ऊपर बहुत ही सहमत हूँ. क्योंकि एक मार्केट है हमारा. कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर की डिमांड तो नहीं कम चेंज होने वाली है. उसकी डिमांड अभी भी जो अभी निशार हार्डवेयर शांतिलाल जी ने बताया, मोनी ने बताया कि डिमांड नहीं चेंज होगी. ये 2-3 महीने की बात नहीं है. ये डिमांड वैसे ही रहेगी. 6 महीने के बाद भी उसी कस्टमर को एक कस्टमाइज वार्डरोब लगेगा. इसमें एक ही चेंज है. इस दौरे में कारपेंटर जो मार्केट में जाके या घर में जाके वो फर्नीचर बना रहा था, और उसी के ऊपर भरत जी ने जिक्र किया था. आज ऐसा नहीं है कि भरत जी एक कस्टमाइज वार्डरोब नहीं बना सकते. द मैन्युफैक्चरर्स हैव अपग्रेडेड देमसेल्व्स टू मेक कस्टमाइज्ड वार्डरोब्स एंड किचन्स टू द कस्टमर डिमांड, बट इट इज फैक्ट्री फिटेड. तो स्पेसवुड भी वही कर सकता है जो भरत जी की मॉड्यूलिना कर सकती है. अगर कारपेंटर खुद के स्किल्स को नहीं डेवलप करेगा तो फिर कारपेंटर पीछे ही रहेगा. क्योंकि 3 महीने के बाद एक लेगेसी भी तैयार होगी. कंज्यूमर आगे भी बोलेंगे अरे ये तो फैक्ट्री में मेरा कस्टमाइज वार्डरोब हुआ है. मॉड्यूलर ठीक है लेकिन फिर भी कस्टमाइज्ड ही होता है. तो ये जो चीज है ये हमारे मार्केट में कारपेंटर को उसकी स्किल डेवलप करनी होगी ही होगी. डीलर को मिलेगा उसमें कोई. Tariq has added a value for the audience. I must tell Tariq from Grass, Uttukar Wood Culture, Pune has added
that carpenters are not going to evolve that faster, but OEMs and furniture makers have already evolved to customize, offer customized solution to even end consumer. एक ये सेकंड प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ मेरे व्यू से। आपने जो प्रश्न पूछा डीलर और ओईएम के प्राइस में, सर डीलर और ओईएम में एक बहुत बड़ा फर्क है। डीलर ना मुझे कितना नफा होगा वो देखता है, तो उसके बोर्ड पे दिखेगा डोरसेट, हेटिश, हेफले सब कुछ दिखेगा और सब कुछ बेचेगा, सब कुछ एक एक पीस बेचेगा। या तो अगर मैं ओईएम देखूं, विवेक जी है या भरत जी है, वो एक प्रोडक्ट को चुनेंगे, उनके कंपनी में वो सिलेक्ट करेंगे, उनके फर्नीचर के लिए लगाएंगे और फिर उसका एक क्वांटिटी लेंगे। अगर डीलर भी ऐसा एथिकल करे तो उसे भी फायदा होगा, लेकिन ये फायदा मिलने के लिए क्वांटिटी जो विवेक जी ने बताया है, वो मायने रखता है। That's very important. Quantity, if a OEM wants to get benefit of a hardware company and support from a hardware company or any material provider, there has to be substantial volumes. Until and unless you have volume, you have to struggle yourself alone. That's what you meant, Tariq. That's what Mr. Vivek meant, right? No, the dealer is not ethical towards one brand, one hardware. If he buys a draw slide, he will buy it for 5 companies. वो 5 कंपनियों में उसका वो एक ही बार बेच सकता है, क्योंकि उसके पास एक क्वांटम है जो धंधे का वो साल में बेचता है। अभी वो धंधा वो 5 लोगों में बांटेगा, तो 5 लोगों को सारा धंधा आने वाला है नहीं। So where is his ethics gone? He will only look at that point. Whereas the manufacturer like Vivek or Bharat Modulina, they are not looking at that aspect. They are looking at the quality aspect and the availability aspect, the supply chain, as well as the price at a given rate for their product. So this is what is the difference. So after COVID, touch sensitive products are taking shape, and Hefle and Dorset and other companies are also there with the solution ready with them. But the question here is, yeah, तारिक जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मुस्कुरा के? देखिए, हमारा कंज्यूमर को अभी आज कोविड आ गया, इसलिए घर में गंदगी तो थी नहीं, कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, तो मेरा घर तो साफ ही है और मेरे हाथ में जाके आज भी धोता हूँ, कोविड के पहले भी अभी ज्यादा धोता हूँ। तो उससे मुझे घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक लॉक या इलेक्ट्रॉनिक स्लाइडिंग डोर की गरज नहीं होने वाली, जो हमारे पास भी है। वी हैव बीन सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स टू बी ओपनड with your app on your mobile is already available with us for the furniture. We also have electronic openings for sliding doors, but this is going to stay as a luxury because at a residence place आपको ये गरज नहीं होने वाली कि मुझे साफ सुथरा रखना है। What is there and essential is that I would like to have the room in which I am living to be free of viruses. So what we sell already is units which you put in your furniture and it will take away all the viruses, the VOCs that are there in that room. I think this is where you should be talking about and not taking a furniture fitting और उसको आगे बढ़ा के handless करो, लेकिन virus तो है ही ना, तो उसको क्या लेना देना है, वो तो आएगा। As we are very much careful about touch and we are very careful about hand touch, and that's why we are washing hands all the time, or wearing mask also, because there is a virus in the air floating for some time. So touch and surface is playing a vital role, and that's where hardware comes in, that if the functionality is there where you can avoid contact, yes, there is a need of a hardware which is functional. Why not? It is functional and it is already there. It is not that it was not there, but at the end of the day, the customer is going to look at affordability and the usability. Any electronic hardware. You mean to say that all these products are not affordable? It will not. It will of course be an add-on cost. The moment you talk about an add-on cost, whether they come at an add-on. क्या बिना इंडिया में बनाए अब तक जो प्रोडक्ट्स आ रहे थे, क्या उनके प्राइस में कोई कमी के आसार हैं? मिस्टर तारिक, सीरियसली स्पीकिंग, ये एक भ्रम है कि अगर अभी कोविड के बाद प्राइसेस कम होंगे या बढ़ेंगे। कम तो नहीं होने वाले, ये मुझे नहीं लगता। बढ़ेंगे, शायद बढ़ेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम दौरे में काफी प्रॉब्लम्स हो रही है इंपोर्ट करने में। There are a lot of hiccups in the CFS in Nhava Sheva. There are a lot of problems of getting drivers. The cost of transport has gone up. So I do not see a reduction in prices of import items. This for sure not. Keeping the prices at the same level, it could be done. But when the rest of the ecosystem
raises its prices, then the price of the hardware will also be affected. And this is how I see it. There is a need of change because the time is less. There is a need of change in home furniture segment where convertibility becomes a priority. I believe Mr. Alok has said that they are developing and they have displayed. Yeah, so 2 years ago, this whole business of smart furniture started aggressively in India. There were already furniture hardware guys before that. So sofa bed turning into a table, a kitchen cabinet turning into a dining table. So these are the kind of furniture hardware. ये तो बहुत महंगा है तारिक जी, ये तो This is not true. This is not true. A person, and Vivek has said it earlier, 3 BHK वाला आदमी आज 4 BHK लेने वाला नहीं, because he needs a home office. वैसे एक टेंटेटिव बताएंगे कि एक टेंटेटिव प्राइस बताएंगे कि एक मतलब एमआरपी बताइए या कंज्यूमर प्राइस बताइए कि टेंटेटिवली एक बेड कम टेबल बन जाए, उसका कोई फंक्शनल हार्डवेयर लगभग क्या प्राइस में पड़ता है? टेबल बनने के लिए आई थिंक अराउंड 50,000 rupees is what would be the hardware cost. 50,000. You have added that price reduction is not coming on card because already the company is there, not done much of a business in last 3 months, so there is a lot of pressure. The rupee has already depreciated by 10%, so that cost is already there. No point of expecting any price decrease. And yes, of course, you and your channel partners and people are together in this, and you will solve it together. I'll come to Mr. Tariq. Your suggestion. पहले तो जो आपने मुझे एक सवाल दिया विवेक जी का, जो उन्होंने बताया कि 50,000 की फिटिंग उनको 10,000 में कैसे आएगी, 10,000 में कैसे आएगी, तो इसका उत्तर ये है कि वो OEM है और OEM के लिए हमेशा स्पेशल प्राइसेस ही बनाए जाते हैं. आपने मुझे पूछते समय आपने मुझे प्राइस पूछी, मैंने वो आपको एक रेगुलर प्राइस बताई. मैंने आपको ये नहीं बताया कि OEM के लिए क्या होता है. तो OEM के लिए हमेशा बैठ के वो प्राइस बनाया जाता है. So that I think answering that question. Coming to the dealer and the market, I think अभी के टाइम में, आगे के टाइम में डीलर को सोचना होगा कि उसका सप्लाई चेन कौन होगा और वो कैसे उनको इकट्ठा काम करेगा उस सप्लाई चेन के साथ. क्योंकि जैसे डीलर सोच रहा है वैसे हम एज अ इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, हम भी सोच रहे हैं कि हम किसके डीलर के साथ काम करेंगे. क्योंकि इस टाइम में अभी समझ में आएगा कि किसमें दम है और किसमें मैराथन चलने की क्षमता है. स्प्रिंटर की जरूरत है नहीं, मैराथन वाले की जरूरत है. यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट हैं ये सारे टिके हुए हैं, बहुत सालों से उनकी यहाँ पे बिजनेस चल रहा है. तो आई डो नॉट हैव एनी डाउट ऑन दैट. बट किसी और पैनलिस्ट ने ऑलरेडी पूछा है कि बोला है कि जो छोटे हैं उनके लिए ये तकलीफदायक टाइम होगा. उन्होंने अपनी बिजनेस कितनी टेक्नोलॉजी के ऊपर ड्रिवन की है उसके ऊपर डिपेंडेंट भी होगा. हमारे यहाँ पे हम ERP गए 15 साल से यूज कर रहे हैं, हमारे पास CRM है, हमारे पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है. वी आर अ लीन कंपनी, इतना बैगेज लेके नहीं घूमते हम. हमारा निश क्लाइंट है, मास भी क्लाइंट है. So it is a clarity about the dealer also. He has to really look into which segment does he want to go to, and he also starts specializing himself or herself in the business that he or she would like to go. This is my suggestion. Thank you.